ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के विभूति पाद को लेकर के हमारी चर्चा हो रही है। विभूति पाद के 18वें सूत्र तक हमने विचार किया। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। योगी अपने संस्कारों में संयम करता है, इस जन्म के संस्कारों में और पिछले जन्मों के संस्कारों में। तो पूर्व जन्म के संस्कारों में संयम कर लेने से योगी को पूर्व जन्म का बोध होता है। इस पर हमने विचार किया। अब इसके आगे अगला जो सूत्र है 19वां सूत्र है प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान। दूसरे व्यक्ति का जो ज्ञान है, जो जानकारी है, या मैं ये कहूं वो जो इंफॉर्मेशन उनके पास है अलग अलग विषयों से संबंधित, चाहे वो आध्यात्मिक विषयों से संबंधित हो, चाहे वो भौतिक विषयों से संबंधित हो, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं हमारे पास में जो जानकारी है दो प्रकार के वस्तुओं से संबंधित होता है। एक वो ज्ञान है जो चेतन, लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग, चेतन वस्तु से संबंधित जानकारी, और दूसरा वो ज्ञान है जो जड़ वस्तु, नॉन लिविंग थिंग, जड़ वस्तुओं से संबंधित जानकारी। ये दोनों प्रकार की जानकारी, इसको कहा प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, जानकारी। तो सूत्र कहता है प्रत्ययस्य, दूसरे का जो ज्ञान है, दूसरे की जो जानकारी है, उस जानकारी में योगी संयम जब करता है तो क्या होता है? तो सूत्र कहता है परचित्त ज्ञानम। उस व्यक्ति का जो चित्त है यानी मन है, उस मन का बोध हो जाता है, उसकी जानकारी होती है। मन में क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, यह पता लग जाता है। सूत्र कहता है दूसरे के ज्ञान में संयम कर लेने से उस व्यक्ति के मन के संदर्भ में बोध होता है, जानकारी होती है। इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने संक्षेप से बात कही है। वो कहते हैं प्रत्यय संयमात्, प्रत्यय में संयम कर लेने से, यानी दूसरे के ज्ञान में संयम कर लेने से, प्रत्ययस्य साक्षात्करणात्, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, उस ज्ञान को साक्षात्कार कर लेने से, उसके ज्ञान को अवगत कर लेने से, ततः परचित्त ज्ञानम, उस दूसरे व्यक्ति का जो चित्त है यानी मन है, उसका बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा समझने का हमें प्रयत्न करना है। जब हम
लोक में जिस किसी भी व्यक्ति के साथ मिलते हैं, जिस किसी भी व्यक्ति के साथ मिलकर के जब उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जब उस व्यक्ति से जब बातचीत हो रही होती है तो उस काल में हमें अमूमन ये पता लगता है, ये जो व्यक्ति जो बात कर रहा है, जिस विषय से संबंधित इस व्यक्ति के पास जानकारी है, उससे हमें भी कुछ ना कुछ पता लगता है इस व्यक्ति में क्या चल रहा है, अर्थात इस व्यक्ति के मन में क्या है, तो उसके मन के बारे में हमें जानकारी होती है। ये व्यक्ति राग से युक्त होकर के चर्चा कर रहा है या द्वेष से युक्त होकर के चर्चा कर रहा है या मोह अज्ञानता से ग्रस्त होकर के चर्चा कर रहा है, ये अमूमन सभी लोगों को कुछ ना कुछ पता लगता रहता है। तो लोक में जो हमें पता लगता है दूसरों के विषय में, हमें जो पता लग रहा है वो एक सामान्य रूप से पता लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति का जिसमें संयम है, जो व्यक्ति जिस विषय में कुशल है, उस व्यक्ति को ज्यादा पता लगेगा। अब बात चल रही है योगी की। योगी जितना संयम करता है, अर्थात योगी अपने मन पर जितना नियंत्रण रखता है, उतना नियंत्रण दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं रख सकता। दुनिया में एक से बढ़कर एक व्यक्ति हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित कुशल व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पर इस बात को समझना है हमें कि दुनिया भर के लोगों में अपने अपने विषय से संबंधित जो कुशलता है वो एक प्रकार की कुशलता है, लेकिन योगी में जो कुशलता होती है वो अलग प्रकार की कुशलता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुशलता है, पर जो कुशलता है वो एकाग्रता का कारण है, यानी एकाग्रता के कारण से वो कुशलता आती है, और जिस जिस विषय में जिस जिस व्यक्ति की जो कुशलता है उनकी उस एकाग्रता के कारण से। पर सबकी एकाग्रता और योगी की एकाग्रता में बहुत अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। उस अंतर को हमें समझना है, क्योंकि योगी का जो मन है उसके अधिकार में है, उसके नियंत्रण में है, और पूर्ण नियंत्रित होकर के योगी अपने व्यवहार को करता है। ये सामान्य रूप से बात नहीं हो रही है, उस योगी की बात हो रही है जो समाधि लगाता है, जिसने विवेक वैराग्य को प्राप्त किया, जो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की स्थिति को हस्तगत कर लिया है, ऐसे योगी की बात हो रही है। ये सामान्य योगाभ्यासी की बात नहीं हो रही है, आम व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। तो जो योगी है वो योगी समाधिस्थ है। ऐसा जो योगी है जब वो दूसरे व्यक्ति के साथ चर्चा करता है, बात करता है, उस बात से उस व्यक्ति का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो स्तर है व्यक्ति का, उस स्तर के अनुरूप उस व्यक्ति के मन को पूर्ण रूप से पकड़ लेता है कि हाँ ये व्यक्ति किस से युक्त है, अर्थात राग से युक्त है, द्वेष से युक्त है, मोह से युक्त है। और थोड़ा मैं और सूक्ष्मता से आपके सामने रखूं तो ये बात होगी कि काम से युक्त है, क्रोध से युक्त है, लोभ से युक्त है, मोह से युक्त है, अहंकार से युक्त है, ईर्ष्या से युक्त है। किससे युक्त है ये उस योगी को समझ में आता है कि अमुक व्यक्ति इस समय राग से युक्त है, अमुक व्यक्ति इस समय द्वेष से युक्त है, ईर्ष्या से युक्त है।
लोभ से युक्त है, किससे युक्त है, ये बात यहां पर बात कही जा रही है सूत्र के माध्यम से। योगी किस प्रकार दूसरे के मनों को जान सकता है, समझ सकता है, तो यही कहता है सूत्र। और सूत्र का भाष्य कि पर प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञान। जब प्रत्यय यानी ज्ञान, सामने वाले का ज्ञान होता है, उसका जो स्तर होता है, उसकी जो जानकारी है, उस जानकारी में योगी संयम करता है। उसमें संयम करके उसके ज्ञान को पकड़ करके उसका बोध करके उसे ये पता लगता है इस समय यह व्यक्ति राग से युक्त है। यदि वो राग अत्यंत हानिकारक है तो उसको उसके राग से दूर करने के लिए योगी प्रयत्न करता है। क्योंकि योगी का जो उद्देश्य है, किसी के मन को जानने का उद्देश्य ये नहीं है कि वो क्या करता है, और वो क्या जो करता है राग से युक्त होता है, द्वेष से युक्त होता है, ईर्ष्या से युक्त होता है, अथवा अहंकार से युक्त होता है, तो उसको जानकर समझकर और उसका जो मिसयूज करना हो, ऐसा कभी नहीं करता। गलत ढंग से उसका इस्तेमाल कभी नहीं करता, क्योंकि योगी तो परोपकारी होता है। योगी का एकमात्र उद्देश्य होता है उपकार करना, क्योंकि ईश्वर का आदेश है उपकार करना, परोपकार करना, दूसरों को सुखी बनाना, दूसरों के कष्ट को, दूसरों के दुखों को, दूसरों की पीड़ाओं को, दूसरों की समस्याओं को, दूसरों की जो मुसीबत है उनको दूर करने का काम योगी करता है। तो जब दूसरे लोगों से जब योगी मिलता है, उनसे चर्चा करता है और उनकी मानसिकताओं को पहचान लेता है कि इस समय इस व्यक्ति का मन क्रोध से ग्रस्त है, या द्वेष से ग्रस्त है, या लोभ से ग्रस्त है, या अहंकार से ग्रस्त है, उनको समझ करके उनका समाधान करने का काम योगी का है। इसलिए योगी हमेशा जिस किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ता है, उनसे चर्चा करता है, उसका यही उद्देश्य रहता है उसके दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को कैसे दूर किया जाए। इसी बात को लेकर के यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञान। दूसरे के ज्ञान में संयम करके उसके मन में जो राग, द्वेष, मोह, अहंकार आदि जो शत्रु है उनको पकड़ना है, उनको समझना है और उन शत्रुओं से उस व्यक्ति को मुक्त कराना है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। ये संक्षेप से 19वें सूत्र को स्पष्ट किया है, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञान। अब इसके आगे जो 20वां सूत्र है वो क्या कहना चाहता है उसको हमें समझना है। बात हो रही है दूसरे के मन का पता लगाना, दूसरे के मन में क्या है। अमूमन आप देखेंगे लोक में कुछ लोगों को ऐसा चाव रहता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको जानने की चेष्टा लोग किया करते हैं। पर उनकी चेष्टाओं के पीछे उद्देश्य क्या होता है, उस व्यक्ति का जैसा जैसा ज्ञान का स्तर होता है उसके हिसाब से चलता रहता है। पर यहाँ पर अलग ही स्थिति है। यहाँ तो उपकार करना है, उसके दुखों को दूर करना है और उस व्यक्ति को सीधे रास्ते पे चलाना है। व्यक्ति जब गलत रास्ते में जाता है, गलत सोच रखता है, गलत गलत ढंग से राग से, द्वेष से, अहंकार से युक्त होता है, तो वह व्यक्ति अधिक से अधिक दुख पाता है। उसके दुख को दूर करने के लिए, उसको सही रास्ते पे चलाने के लिए योगी का एकमात्र लक्ष्य रहता है। अब एक बात मन में आती है कि
इस व्यक्ति के मन में राग है या द्वेष है या मोह है या अहंकार है, ये तो पता लग रहा है, लेकिन किस व्यक्ति में राग है उसका, किस व्यक्ति के प्रति द्वेष है उसमें, किस व्यक्ति के प्रति वो ईर्ष्या कर रहा है, उसको क्या योगी जानता है। इसको लेकर के बात अब चलेगी। महर्षि पतंजलि कहते हैं 20वें सूत्र में, न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहां पर। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं न च तत्सालंबनम, वो कहते हैं सामने वाला व्यक्ति राग से ग्रस्त है, ये तो योगी जानता है, लेकिन उसका जो राग है वो राग किस और तीसरे व्यक्ति में है। क्योंकि मेरे सामने तो सामने वाला व्यक्ति वो दूसरा व्यक्ति है, उस दूसरे व्यक्ति के मन में जो राग चल रहा है वो राग किसी ना किसी तीसरे व्यक्ति में होगा। इसके मन में जो लोभ चल रहा है तो किसी ना किसी तीसरे वस्तु के विषय में है। तो यही बात कही जा रही है, न च तत्सालंबनम। वो कहते हैं न, नहीं, तत्सालंबनम। आलंबन कहते हैं सहारे को, जिसके सहारे से वो राग कर रहा है, वो जो सहारा है वो तीसरी वस्तु, तीसरा पदार्थ, उस पदार्थ के विषय में योगी का संयम नहीं है। संयम तो इस व्यक्ति के राग में है। तो जिसमें हम राग संयम करेंगे उसी को जानेंगे, और जिसमें संयम नहीं करेंगे उसको जान नहीं पाएंगे। यहां पर यही बात कही जा रही है, न च तत्सालंबनम। जिस आलंबन में दूसरे व्यक्ति का राग है, उस आलंबन का विषय योगी का नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं तस्य अविषयी भूतत्वा, उस योगी का विषय ना होने से। यानी योगी दूसरे व्यक्ति के मन में जब संयम कर रहा है तो उसके मन का ही संयम चल रहा है, तो उसके मन में जो जो बात हो रही है उसी को जानता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में जो राग कर रहा है, उस तीसरे व्यक्ति के विषय में भी योगी को पता लगता है, तो कह रहे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तीसरे व्यक्ति में संयम नहीं हो रहा है। संयम दूसरे व्यक्ति में हो रहा है, दूसरे व्यक्ति के मन में संयम हो रहा है। जब संयम दूसरे में हो रहा है तो तीसरे का पता कैसे लगेगा? बस केवल इतना ही पता लगेगा इस व्यक्ति में राग है। वो राग किस तीसरे व्यक्ति में है? वो स्त्री में है वो राग, या वो राग पुरुष में है? वो राग किस में है? ये नहीं पता लगेगा, क्योंकि उसका संयम नहीं चल रहा है। यहाँ पर उसको विषय नहीं बनाया जा रहा है। बस इतनी सी बात कही जा रही है, न च तत्सालंबनम, उस तीसरे व्यक्ति का यहाँ पर सहारा नहीं लिया गया है। यानी उस तीसरे व्यक्ति में संयम नहीं किया जा रहा है। क्यों? तस्य अविषयी भूतत्वा, उस योगी का विषय वो तीसरा व्यक्ति नहीं बना होने से, क्योंकि तीसरा व्यक्ति योगी का विषय बना हुआ नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर बात कही जा रही है। अब वेद व्यास ने स्पष्ट शब्दों में इसको छोटी सी व्याख्या करके बात कहना चाह रहे हैं। रक्तम प्रत्ययम जानाति, अमुष्मिन आलम्बने रक्तम इति न जानाति। वो कहते हैं रक्तम प्रत्ययम जानाति, राग युक्त मन को जान लेता है। अब यहां पर प्रत्यय शब्द से मन लिया है। मैंने आपको सामने अनेक बार ये बात कही है कि मन के अलग अलग नाम होते हैं। कहीं पर मन को मन शब्द से कहा है, कहीं पर मन को चित्त शब्द से कहा है,
और कहीं पर मन को प्रत्यय शब्द से भी कहा है। तो यहां पर महर्षि वेदव्यास ने प्रत्यय शब्द से यहां पर मन को कह रहे हैं। तो रक्तम प्रत्ययम जानाति, राग युक्त मन को जानता है, पर अमुष्मिन आलम्बने रक्तमिति, अमुक तीसरे व्यक्ति में ये राग से युक्त है, इति न जानाति, ऐसा नहीं जानता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।